तो हम लोग का सिचुएशन ये है, मैं बार बार आपको याद है व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लासेस आई सेड दैट डोंट कंसिडर दिस एज अ ईयर्स जर्नी, एवरी वीक इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर। विधि 52 वीक्स का लड़ाई है, जिसमें से एक वीक कंप्लीट किए हैं, उसमें से कुछ बच्चे दोनों क्लास करे हैं, कुछ बच्चे एक ही क्लास कर पाए हैं, कुछ बच्चे दोनों ही नहीं कर पाए। एक ही हफ्ता गया है, रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। आज की मैं अपलोड करूँगा, मतलब क्या है, नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं डे 3 लगा चुका हूँ, पर अगर आपको आपका बैच का रिकॉर्डिंग देखना है ना, वो भी मैं सेम डे अपलोड करूँगा। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, ट्राई टू यूज देम। ऑब्वियसली थोड़ा सा हिमांशी के साथ कन्फ्यूजन क्या हुआ, आई हैड सेंट एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रिकॉर्डिंग ऑफ लास्ट ईयर, उसको लगा वो डे 2 ऑफ करंट ईयर का है, तो वो बेचारी वो देख के आ गई जो आज के लिए रेलेवेंट ही नहीं था। बट द आइडिया इज मैम, व्हेन वी स्टार्टेड द डिस्कशन वी सेड वी नीड टू डिवाइड आवर प्रॉफिट्स अमंग आवर पार्टनर्स, राइट। तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पर लिखते हैं उसको हम लोग बाय पीएल है, नेट प्रॉफिट ही है, पर वी स्टार्ट विद बाय पीएल। इस पर आपका क्लास नहीं हुआ है, हाँ, ये आपका डे 4 होगा। आज आप ये कंप्लीट कर लोगे, 15 मिनट का डिस्कशन है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। ये वाला का क्लास मैं उम्मीद करता हूँ ये हम लोग को हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिधिमा रिवाइज करिए मेरे साथ, क्या क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कहानी। आईओसी लॉस में देते हैं क्या? जनरली नहीं। रेट मेंशन नहीं हो तो आईओसी देते हैं क्या? नहीं देते हैं। इनसफिशिएंट प्रॉफिट रहा तो पूरा देना पड़ेगा, जितना नेट प्रॉफिट अवेलेबल है उसके किस रेशियो में? नहीं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं। ठीक, कभी कभी करेंट अकाउंट के बैलेंसेस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। सवाल अगर आप बनाए थे मेरे साथ तो उस पर सम्स किए थे हम लोग, वो आप मिस किए शायद, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे सम्स किए थे हम लोग डे 2 में, क्या हुआ था वो भी आप जान लो। आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं आए, जो लोग आप भी नहीं आए, तो डे 2 पे हमने होमवर्क किया था। वी डिड आई थिंक 47, नहीं होमवर्क कितना का 17 से 31 तक किए थे हम लोग सारा सम, एक आध छोड़े होंगे मैक्सिमम बीच में, पर वो आपको अवेलेबल है पूरा सॉल्यूशंस के साथ कि कौन कौन सा सम में क्या किया था। तो उसमें आप एक बार गो थ्रू करना, नहीं तो हिमांशी आ रही हैं, विधि है ऑल्सो, विधि नहीं क्या नाम है, रिया इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड, क्योंकि उसका भी मिस हुआ था। तो थर्सडे को जैसे अपना 5:30 क्लास है, जिन जिन का डे 2 मिस हुआ था मैं ट्राई करूँगा कि आप डे 2 उस दिन आ जाओ, मैं आपको आधी एक घंटे में रिवाइज करवा दूंगा कि क्या हमने किया था उस दिन। एटलीस्ट आपका ना एक बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद 5:30 डे 2 रहता ही है कुछ बच्चों का, तो डे 2 करके आगे निकल जाएंगे हम लोग। बट मैम आज वो लगेगा क्योंकि आज हम लोग सम्स करेंगे 48 to 53। तो 48 to 53 में आप देखेंगे कि सैलरी आता है पार्टनर को, याद हम लोगों ने बात किया था। तो सवाल में ना सैलरी को लेके कोई ट्रिक नहीं है हिमांशी। सवाल में बोलेगा देवांश है पार्टनर, ही विल गेट अ सैलरी ऑफ 2000 मंथली। तो साल में कितना महीना? 12, तो 2000 इंटू 12 24,000 रुपया सैलरी हो जाता है। सैलरी में कोई ट्रिक नहीं है। कमीशन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको बस बता देता हूँ कमीशन की वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं। बिफोर चार्जिंग हो सकती हैं, आफ्टर चार्जिंग हो सकती हैं। वो बिफोर चार्जिंग जैसे अपने फाइनल अकाउंट्स क्लास 11 में करते थे, बिफोर चार्जिंग रहा तो 10% करेंगे 10/100, पर अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहा तो 10/110। हिमांशी, देयर आर प्रैक्टिकली 4 टाइप्स ऑफ कमीशंस का सम्स, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जो हमने लास्ट क्लास किया। सो दिस इज व्हाट यू हैव मिस्ड, सैलरी एंड कमीशन, एंड दो 17 to 31। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखिए क्लास मिस होगा, इसीलिए 4 ऑप्शन है। यू हैव 4 ऑप्शंस टू मेकअप योर क्लासेस ड्यूरिंग द वीक विद अ लाइव क्लास। वो भी नहीं हुआ भैया, कहीं ना कहीं दूसरा ट्यूशन रहता ही है। 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप ट्यूशन ले रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश, इको, अकाउंट्स और मैथ। हफ्ता में 8 क्लास आपका ऐसे ही बन रहा है, दिन 7 है, स्कूल है, हमेशा क्लैश करेगा ही करेगा, संभव ही नहीं है कि क्लैश ना करे, है ना। क्योंकि अग्री करिए, मोस्ट ट्यूशन सुबह में तो हो ही नहीं सकती, 10 बजे के बाद MP बिरला भी नहीं आ पाएगा, तो वो जो टाइम है उस टाइम पे तो पूरा खाली जाएगा और बचेगा अपने पास सिर्फ 2 स्लॉट फ्रॉम 4 to 8। अब उसी में मैथ, उसी में इंग्लिश, उसी में इको, आप मेरे से इको लो, किसी और से इको लो, जाना तो 2 दिन ही पड़ेगा।
मेरी मम्मी से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, 2 दिन इंग्लिश तो जाओगे, पाठक सर से पढ़ो, सीए सर से पढ़ो, औरो सर से पढ़ो, 2 दिन तो मैथ लोगे। तो आपका तो क्लैश करना अनिवार्य है, होगा ही। तो क्या करें, बच्चा का माइंड में एक आएगा ना, क्या मतलब गिव अप कर दें क्या आज? अगर क्लास मिस हो रहा है, हम डेली अपडेट करेंगे, डेली एक रिकॉर्डिंग अपलोड करने में, क्योंकि मर्ज करना होता है 3 फाइल, हमको हाफ एन आवर लगता है। तो हम घर 9 बजे जाते हैं, 3 क्लास होता है, 10:30 बजे रिकॉर्डिंग अपलोड होता है मेरा, उसके बाद जाकर आपको अवेलेबल होगा। अगर आप फ्री हैं तो रात को देखिए, नहीं तो अगला दिन देखिए। बस इतना करिए कि आने वाला क्लास से पहले आप अपना रिकॉर्डिंग अपडेट कर लें। मेरा गारंटी है कि बाद में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू जो आप मिस करोगे वो मैं अलग से भी बुलाऊंगा आपको। बट जब तक नहीं बुला रहा हूं, आप वेट तो नहीं कर पाओगे, तो तब तक एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, चलेगा? तो आज जब करेंगे, मेरा फोकस, ऋषि आप आए थे डे 2 पे? आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, और कोई आप भी नहीं आए थे। मेरा ये फोकस इन बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आई विल बी लाइक टीचिंग देम वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो ये आपको सवाल बनाने हैं मेरे साथ। अच्छा, आपको याद है इसके बाद एक चीज़ और आता था, एक डिविजिबल प्रॉफिट के पहले एक चीज़ आता था, जनरल रिजर्व। तो आज का क्लास के बाद आपका ये कंप्लीटेड होगा, 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 और ये डिविजिबल प्रॉफिट हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये तो अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर है, ये इसमें कोई क्लास का नीड नहीं है। जो भी बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग में मेंशन नहीं है तो आर्यन इक्वली बांटा जाएगा। भैया इस पे क्या बातें होंगी आज? कभी कभी प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ता है, तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट मैं आज ही कराऊंगा आपको। पहले हमको करने हैं 48 to 53, जिसमें 52 होमवर्क है आपका, 48, 49, 51, 53 अभी हम लोग बोर्ड पे करेंगे, जिसमें 53 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है पर मैंने पढ़ाया नहीं है। तो एक बार के लिए आप बस मेरे पे विश्वास करेंगे कि हाँ ये ऐसे निकलता है, और जो भी आपका डे 2 है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, नहीं संडे है, थर्सडे सुबह भी है, थर्सडे शाम को भी है, शनिवार को सुबह है, संडे को सुबह है, 4 बार है। नहीं हुआ भैया, चारों दिन नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज समवन सेंड मी द पिक्चर्स। ऑलरेडी ग्रुप में है ना शायद? आई जस्ट पुट अ डॉट इन इट सो दैट दिक्कत नहीं हो। ग्रेवाल कर रहे हैं यार अभी, डीके गोयल एक्चुअली अपडेटेड आया नहीं है बहुत लोग के पास, ISC ग्रेवाल। सॉरी, कौन कौन कौन? बलराम, हाँ गौरांग आता था, इको के लिए आता था वो तो लमार्टिनर में है वो तो। हाँ वो कुछ नहीं पढ़ता है, उसका किताब में तो कोई एक डॉट भी नहीं दिखेगा। हाँ 48, तो 48 में और हिमांशी बनाएंगे। ऐसा भी आने लग गया है आजकल, आप पेपर देखेंगे तो छोटा छोटा सम्स भी देने लग गया है लोग। टोटल मार्क्स 10 मार्क का है, कोई भी वे में ब्रेक कर सकता है, 3 4 3 कर सकता है, 1 10 मार्क का दे सकता है, 8 2 का दे सकता है। चलिए तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना पुराना वाला, मैं हमेशा ये बोला हूँ PL एप्रो क्या आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, आर्यन व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट वी हैव डन डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट्स। वी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन वी सी कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। लेकिन जब अब आप ये करोगे ना, यू विल डिक्टेट द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन विल नॉट डिक्टेट यू। भैया व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप जानते हैं PL एप्रो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या है? बाय PL, लुक फॉर नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में और क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन डेबिट साइड में। क्रेडिट में आता है IOD, डेबिट में क्या आता है? IOC, लुक फॉर IOC। नहीं है, नेक्स्ट क्या आता है? लुक फॉर सैलरी। नहीं है, कमीशन, लुक फॉर कमीशन। नहीं है, जनरल रिजर्व। नहीं तो डिविजिबल प्रॉफिट।
You are not going to be dependent on the question. You will dictate the question. You will find what you are looking for. You will not use the information in the question accordingly. What you have to do is you have to know हमको कौन सा information relevant है और कौन सा information नहीं है. So first things first, Himanshi, can you tell me what is my net profit? I am making a PL APRO, ma'am. We are doing sum number 48. Please tell me what is my net profit if it is given. 6 lakhs. So by PL 6 lakhs. मैम सवाल में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? चेक कर लीजिए एक बार. कैपिटल है तो भैया इंटरेस्ट का तो बात ही नहीं उठता है. जब तक सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं है हम नहीं देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बोलिए ना. हम बता देंगे. 53 का बात कर रहे हैं क्या? 52 होमवर्क रहेगा, हम अभी भी आपको बताएंगे. आई विल हेल्प यू आउट विद 52. सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैम इज देयर एनी सैलरी? मंथली है. किसको है? 2 सैलरी. किसका है मैम? 10,000 पर मंथ. तो साल का कितना हुआ हिमांशी? तो ये आप मिस किए हैं. कोई हाँ वो कमीशन का है, उसमें बाद में बात करते हैं. पहले आप सैलरी दे दिए. एम का है कुछ? एम का कितना है? तो कितना हो गया? 1,80,000. एक्सेप्टेबल मैम? सब बताएंगे हम. यहां तक डन है. हिमांशी एनी कमीशन टू बी गिवन टू द पार्टनर्स? Is there written the A will be given commission, T will be commission? So no commission. Agreed? Now what is left? Any general reserve in the question? नहीं. तो commission नहीं है, IOC नहीं है, general reserve नहीं है. क्या बचा? 6 लाख में से कितना चला गया? तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट. टी का 3 है और एम का 2 है. तो 1,80,000 और 1,20,000. 1,80,000 कैसे बांटते हैं जानते हैं सर? बहुत बच्चा लोग को नहीं आता और शर्म में पूछता नहीं है. भाई पैसा दे के पढ़ रहे हो, फ्री में तो नहीं पढ़ रहे हो, तो पूछो. 3 लाख बचा है. रेशियो 3:2 है. इसका मतलब समझो, अगर आता भी है ना तो मतलब समझो. टोटल में भाग कितना है ध्रुव? 3:2. मतलब तेरे को 3 मिलेगा, मेरे को 2. तो भाग कितना हुआ टोटल? 5. तो 3 लाख को अगर 5 से डिवाइड करें तो 1 भाग आ जाएगा. टोटल 5 भाग है. तो 1 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 लाख बाय 5 इंटू 3 कर देंगे तो 3 का शेयर आ जाएगा. इंटू 2 कर देंगे तो 2 का शेयर आ जाएगा. तो इंटू 3/5 करें तो 1,80,000 आएगा. ये टी का शेयर है. और इंटू 2/5 करते तो 1,20,000 आएगा. वो एम का शेयर है. विधि एक चीज नोटिस करेंगे, मेरा ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये. इजी है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है इसमें. पर एक बार नोटिस करिए, टोटल प्रॉफिट 3-3 हो रहा है. अगर ये लोग सिंपली जाके डिसाइड करता कि इक्वल PSR में रखो तो प्रॉफिट क्या क्या बचता? 3-3. भैया पॉइंट क्या है? वाई आर यू टेलिंग दिस टू अस? एट द एंड ऑफ द डे आप IOC के नाम पे दो, सैलरी के नाम पे दो, कमीशन के नाम पे दो, डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे दो. है क्या ये? पैसा क्या है? ये प्रॉफिट ही है ना. तो भाग है मात्र, नाम बदल रहे हैं आप. अच्छा सैलरी वाला प्रॉफिट, कमीशन वाला प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट वाला प्रॉफिट. जी तो किसी भी नाम से करिए, मैटर क्या करता है? मिला उसको कितना नेट नेट? एम को 3 और टी को 3. एक बच्चा बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपके बैच में, देखिएगा रिकॉर्डिंग में भी मेंशन किया है वो. भैया प्रॉफिट 6 लाख से ज़्यादा आ जाता ना तब इक्वली नहीं बढ़ता. बात तो सही है. सोचिए अगर 7 लाख आ जाता, ये तो फिक्स था जिसमें से 3 निकला. अब 4 का इक्वल 3:2 होता जिसमें टी को ज़्यादा मिल जाता. वो तो कोइंसिडेंट था कि ये 3 और ये 3 आया. पर अगर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 6 लाख 2,000 रुपया भी होता तो टी का शेयर थोड़ा बढ़ जाता. समझ पा रहे हैं? अरे एग्जैक्टली 49 में और ऋषि करेंगे. ऋषि सेम क्वेश्चन है सर. डू यू नो योर PL?
मतलब नेट प्रॉफिट, यू विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अच्छा ये ना पहले ट्रेड, अच्छा पहला सवाल 11 में पूछता था बच्चा, जानते हैं भैया पहले ट्रायल की एडजस्टमेंट, पहले ये क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे, याद है? मैं बोल रहा हूं वो सोच ही बदलना है अब। पहले आप सवाल को देखोगे ही नहीं, आपको उस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है कि मेरे को पता है इस सवाल में क्या लगता है, तो मैं क्वेश्चन नहीं रीड करूंगा, मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट खोजूंगा, मैं क्वेश्चन में अटैक करूंगा। मैं यहां पे सवाल पे डिपेंडेंट नहीं बैठा हूं, मैं बताऊंगा सवाल में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट कितना है सर, इसमें कोई डाउट है? वी आर डूइंग सम नंबर 48 नहीं 49। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ऋषि? नहीं है। 49 देख रहे हैं? तो आप लोग क्वेश्चन जो लोग करके भी आए हैं एक बार मेरे साथ तो भी डिस्कस करिए। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सवाल में? नहीं है। सैलरी है? नहीं है। कमीशन है? आप बताइए क्या कमीशन है, कितना? 20% ऑफ व्हाट? तो पहले तो बताइए प्रॉफिट कितना है आपका हिमांशी? 180 का 20/100 होना चाहिए कि 20/120 होना चाहिए? थोड़ा बचपन याद करने का कोशिश करिए। जो 5 बच्चे 6 बच्चे नहीं आए थे डे 2 में, जिन्होंने डे 2 अटेंड किया वो तो राइट आंसर देंगे ही देंगे। केस 1 बताया था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, सीधा 10/100। केस 2 बताया था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सॉरी, तो मैम बताइए ना कैसे निकालूं कमीशन? कैलकुलेटर पे मारिए, 1,80,000 इंटू 20/120। कोई भी बच्चा चाहे अटेंड नहीं भी किया हो, 20/120 नहीं पता है तो पूछो। वो तो ठीक है, पर आएगा कितना पहले? 30,000। हिमांशी आपका ना अंग्रेजी बढ़िया है ना, एक बार चेक करिए क्या ये मतलब अलग अलग पार्टनर का 30,000 है कि टोटल कमीशन 30,000 है? वो पढ़ेगी, अरे आप जानते नहीं उसका इंग्लिश। हाँ बोलिए। शेक्सपियर को शर्म आ जाएगा। हिमांशी देखिए ना एक बार फटाफट, हम क्या पूछ रहे हैं? ये 30,000 ABCD का इंडिविजुअल कमीशन है कि टोटल कमीशन है? टोटल कमीशन है। विधि, ये सवाल बहुत मस्त है। कमीशन का रेशियो दिया है, बोला देखो 30,000 कमीशन आया तो उस कमीशन को ABCD एक स्पेसिफिक रेशियो में शेयर करेंगे। दिख रहा है आपको वो रेट? एक तो PSR है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वंश, वो अलग है, वो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए। और एक नोटिस करिए, द कमीशन विल बी शेयर्ड 2:3:2:3। ये किसका कम बोलना, कौन सा? 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, लेट द कमीशन बी X। जो क्लास 11 पूरा निकाले हैं फाइनल अकाउंट्स में, 1,80,000 माइनस X का 10% X है, तो X क्या है? X नहीं पसंद है, मैनेजर कमीशन। फैन ऑफ कर देगा, वाईफाई मत बंद करना, रेगुलेटर के ऊपर वाला। हाँ, ये वाला चलने दे कि बंद करें? ये भी कर दे। अबे कमीशन 30 समझ में आया आर्यन? तेरा मार्क्स कितना है तुम नहीं बताया, सब बच्चा बताया, सिर्फ तुम नहीं बताया। क्यों भाई नहीं बताया? गुस्सा है हमसे? इको का डे 2 नहीं बता रहे? हमको लगा इको का। हाँ क्या क्या बोल रहा है? नहीं, हमको मिला ही नहीं मैसेज। ABCD 4 पार्टनर है ना उत्कर्ष, किस रेशियो में बांटना है? 4:3:2:1 नहीं है यार, 4:3:2:1 तो PSR है। सॉरी, तो 2:3:2:3 का टोटल कितना है? 2:3:2:3 10, तो 10 भाग है ध्रुव, 10 भाग है। 30,000/10 करेगा तो 1 भाग आएगा। 2 का चाहिए तो इंटू 2, 3 का चाहिए तो इंटू 3। समझ पा रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं? 30,000 इंटू 2/10, 30,000 इंटू 3/10, 30,000 इंटू 2/10, 30,000 इंटू 3/10। आई थिंक 6,9 आएगा।
6 9 हिमांशी मेरा कुछ बच गया क्या प्रॉफिट की? अभी भी खत्म सब? कितना बचा है? कुछ रिजर्व में डालना है? चेक कर लो। तो बाकी पूरा 1.5 लाख रुपया डिविजिबल प्रॉफिट रेशियो है इसमें। शाश्वत डिविजिबल प्रॉफिट में बांट दीजिएगा। कितना बांटे सर? 60 45 30 15। अच्छा सॉरी ना, 2 मिनट हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। एक चीज़ हमको याद आया है उसको बोल के। शाश्वत अगर ऐसा है ना तो हमको बता देना, नहीं तो बहुत बड़ा कांड होने वाला है। कोई एक तो बच्चा है जेवियर्स क्लास 12 में, वो क्लास 8 के बच्चे को बुली किया है, बहुत भयंकर बुली किया है, ठीक है। तो उसकी मम्मी से पढ़ता है, वो 8वीं का बच्चा 9वीं का बच्चा। तो मम्मी पापा भी FIR करने वाले हैं। अब हुआ क्या, हम क्लियर बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, आपका नाम वाला ही कोई किया है, ठीक है। तो अगर ये प्रूव होता है, हमको 100% पता नहीं क्यों बिलीफ है कि ये वाला नहीं किया है। हाँ हमको भी पता है, इको में आते हैं वो। हम आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पर सब चीज़ टॉलरेट करेंगे, एक ही चीज़ टॉलरेट नहीं करेंगे, बुली करना। दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। हम बता रहे हैं, जब ये प्रूव होगा हम आपके सामने, हम ट्यूशन से निकालेंगे उसको। आई वॉन्ट टू सेट अ प्रेसिडेंट दैट एनीबडी बुलिंग, और बुली करना है ना, करना, मेरे साथ कोशिश कर। इफ यू वॉन्ट टू बुली, फाइंड समवन ऑफ योर ओन साइज। आप 12वीं कक्षा में होके 9वीं 10वीं के बच्चा को बुली करोगे? हिम्मत है तो क्लास 12 के बच्चे को करके दिखाओ, अपने से साइज में बड़ा हो। हिम्मत है ना, बुली करने का इतना शौक है ना, बेस्ट को बोल रहे हैं, मेरे को करके दिखाओ। फ्रीडम दे रहे हैं तुमको, जो लैंग्वेज यूज करना है, जो गाली देना है दो, पर प्रिपेयर्ड रहना, मेरे से भी वही भाषा में बात होगा। ओनली वन थिंग आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट, ये बुलिंग नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं, रिसेंटली 3 months बैक अ किड लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। ये कोई छोटा मैटर नहीं है। सो आप जो भी करिए, पर आप बुली मत करिए किसी को फालतू में। देखिए मस्ती मजाक मैं भी करता हूं, बट इफ यू आर ट्राइंग टू बुली अ जूनियर, दैट इज आई ड्रॉ द लाइन देयर। आप करो ना, अपने हम उम्र के साथ करो, आई एम श्योर वो बुरा भी नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप बुली कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, वो गलत है। क्या टाइम हो रहा है? तो अगली बार घर ही में रहना, मत आना आधी घंटा लेट, बेटर होगा दूसरा day 1 में आओ। क्लियर है? चलिए 49 के बाद आते हैं 50 पे। होता है पंगा। पंगा क्या मतलब बोले 20% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो सीधा 20% निकाल दे, आएगा भी 50 नंबर सब में आएगा। अब नेट प्रॉफिट बोला है तो नेट प्रॉफिट, सच्चा प्रॉफिट बोला है तो जोड़कर, सवाल पे डिपेंड करेगा। एक ऐसे प्रॉफिट पे जिसपे IOD जोड़ा हो, IOC माइनस किया हो, वो बताएंगे हम आपको। नेट प्रॉफिट बाय PL वाला अमाउंट, क्रेडिट माइनस डेबिट, जैसे नेट प्रॉफिट निकालते थे। ठीक, बोलिए। नहीं वो हम बताएंगे, 2 मिनट देना हमको। नंबर 50, हाँ ये हो गया। उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगेगा धनविश, ये जो आप रिकॉर्डिंग देखे थे ना, शायद एक ही बच्चा है जो डेडिकेटेडली आया नहीं था दोनों क्लास, पर शायद दोनों रिकॉर्डिंग देख चुका है। सच सच बोल, ऐसी फालतू में तारीफ तो नहीं कर रहे हैं, देखा है ना। ये जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये कौन सा वाला नेट प्रॉफिट होना चाहिए मानसी आपके हिसाब से? लास्ट ईयर का कि इस ईयर का? इस ईयर का। वो आता कहां से? PL से। तो PL में नॉर्मली जाते क्या क्या चीजें हैं? एक्सपेंसेस। सो दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, यस और नो? सैलरी कौन सा, पार्टनर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला। रेंट पेड, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, एड न्यू लेस ओल्ड PBD, सारा खर्चा, डेप, सारा खर्चा हटाने के बाद जो प्रॉफिट आता ये वो होना चाहिए। बट इट शुड बी, आर्यन यस और नो, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस। इस नेट प्रॉफिट में कोई पार्टनर का खर्चा डिडक्टेड नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? दिस नेट प्रॉफिट शुड बी प्योरली आफ्टर डिडक्टिंग बोथ आउटसाइडर एंड पार्टनर, और ओनली आउटसाइडर?
पर अगर हमारा अकाउंटेंट मूर्ख है और वो सैलरी भी डिडक्ट कर दिया है पार्टनर वाला, आपका कर्तव्य क्या बनता है इस प्रॉफिट के साथ? एड बैक करना होगा। दिस नेट प्रॉफिट आर्यन शुड बी आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस और बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन? बिफोर। एंड व्हाट आर द अप्रोप्रिएशंस? कैन यू प्लीज रिपीट? IOC, salary, commission, general reserve. So in case my profit is wrong, in the sense expense has not been deducted, expense, what do I do? Deduct it. And appropriation has been deducted, I add it back. चलेगा? कश्मीर लगेगा जी। सैलरी अभी अगला 50 नंबर सब में ही वही है जी। रुकिए, बोलिए ना, हम बताते हैं। ये मेरा 5,50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, इसके अंदर सैलरी जोड़ा हुआ है, हटाया हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी है ये पार्टनर का। क्या ये 5,50 सही है कि गलत है? क्यों गलत है? एकदम लिखेंगे तो क्यों, क्या गलत है उसमें? हटना तो चाहिए था ये भैया। वो सैलरी तो अप्रोप्रिएशन होता है, वो इसमें नहीं जाता है। आप इससे लेस कर दिए, आप इसको अगर हटाने का मतलब हमेशा माइनस नहीं होता है, समझते हैं? एक ऐसा खर्चा जो खर्चा नहीं है, अगर आप लिख चुके हो उसको हटाओगे कैसे? एड बैक करके। सो रिमूविंग ऑलवेज डज नॉट मीन अ माइनस। अग्रीड? आई थिंक ये 50 वाला वही सम है। कैन यू रीड कश्वी? ना ना ना, रूल याद है क्या खोजना है? यू हैव टू लर्न दिस मेथड, अदरवाइज फंडामेंटल नहीं होगा। इक्वल, मेरा बात ध्यान से सुनना। आर्यन आप आए नहीं थे, मैंने बोला जब आप सवाल स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आप अपना रिक्वायरमेंट देखेंगे। आपको सबसे पहले क्या चाहिए देव? नेट प्रॉफिट, नहीं कैपिटल नहीं चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहला क्या आइटम आता है इधर? नेट प्रॉफिट। खोज के दीजिए, एक सेकेंड। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, इसका मतलब बता। पार्टनर सैलरी डिडक्टेड है, ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है, तो एड बैक करेंगे। अपने को पता नहीं अभी सैलरी क्या है, पहले वो बताओ कि ये गलत प्रॉफिट ही कितना है। 5,50 हमको याद है क्योंकि हमें दूसरी बार करा रहे हैं, अभी तीसरी बार। आज सुबह भी अकाउंट्स क्लास था, यस्टरडे भी था, अभी भी लगा नहीं, मंडे था सुबह। 51 भी करना है, 52 आप होमवर्क करिएगा, मैं बता दूंगा कैसे करना है, 53 मैं बोर्ड पे करूंगा। ठीक मैम? 550 पर आप अग्री किए हैं कि ये रॉन्ग है, इसको ठीक करना होगा। अब आप हमको बताएं, आईओसी है बोल रहा है बच्चा, बताइए कहाँ क्या लिखा हुआ है आईओसी के बारे में? आईओसी नहीं है। सैलरी है, तो क्या सैलरी है? पर मंथ, तो ऐड सैलरी किसका? AMAR कितना? तो मंथली मल्टीप्लाई करिए 12 से, 2,40,000। और किसी को सैलरी है क्या? हाँ वो भी कर सकते हैं। नहीं है क्या? है। उसका कितना है? मंथली की एनुअल पर एनम। तो ऐड सैलरी एंथनी का 50,000 चलेगा, पर आपको फिर अलग वर्किंग नोट दिखाना होगा कि कहां से आया, बिकॉज यू हैव टू शो हाउ डिड यू गेट, व्हाट इज द वैल्यू हियर? 840। यहां आउटर कॉलम में 8,40,000, 2 कॉलम, अमाउंट के 2 होते हैं ना फाइनल अकाउंट्स में भी, इनर आउटर, हाँ सेम है, बस 2 कॉलम है और कुछ नहीं है। नहीं, सिर्फ प्रॉफिट को पीएल एप्रो में रेक्टिफाई करना था आर्यन, एकदम चलेगा। अच्छा, उस पे ना सार्थकी एक अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, वो बोला कि भैया यहां ऐड करके फिर सैलरी दिखाएंगे? हाँ 100%। आपने पूछा था, सॉरी सार्थक। सुबह के बैच में एक बच्चा बहस किया, भैया आप 5,50 लिख दिए पर सैलरी मत दिखाइए, एक ही आंसर आ जाएगा। पर एक बात बताओ, तुमसे फंडामेंटली गलती क्या हो जाएगा? तो दिए तो 5,50 को 5,50 रहने दो, टू सैलरी मत लिखो, एक ही बात हो जाएगा।
ये आंसर करेक्ट है भैया। फिर तो आप सैलरी को चार्ज मान लिए, आपने फंडामेंटली रॉन्ग कर दिया। आपने तो अप्रोप्रिएशन मानना था। सैलरी टू पार्टनर पीएल में तो जाता नहीं है, तो यहां जाता है। टू सैलरी कितना अमर का 240 और एंथनी का 50,000। कश्वी कमीशन है क्या किसी का? किसका बोलिए तो? अमर का। रुकिए, अब अमर का कमीशन को लेकर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं आपको दोनों आंसर बताऊंगा, एक ग्रेवाल के अनुसार और एक मेरे अनुसार। मेरे को एक बात बताइए, मेरे नाम पे कोई किताब है? नहीं है, मेरा बात को इग्नोर करिए, पर मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूं। एग्जैक्टली कश्वी, अमर का सैलरी किस पर चार्ज करना है चेक करके बताओ। वो पढ़ेगी, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किस प्रॉफिट पर उसको 10% शायद, अमर को अच्छे से बुलंद होके जोर से पढ़िएगा। बोल रहा है कमीशन डिडक्टेड नहीं होना चाहिए एक ऐसे नेट प्रॉफिट के साथ, नेट प्रॉफिट के साथ। तो मैंने जो बाकी बैचेस में आंसर दिया मैं आपको बताता हूं मेरे हिसाब से क्या है। नेट प्रॉफिट सर एक ही होता है, मेरे हिसाब से 84,000 होना चाहिए, जो बुक से मैच नहीं करेगा। 84 उनका लॉजिक सुनिए, गलत नहीं, अजम्पशन है, ध्यान से सुनना। हाँ, बोल रहा है कमीशन डिडक्ट नहीं होना चाहिए पर सैलरी डिडक्ट होना चाहिए। बोल रहा है एक ऐसे प्रॉफिट पर कमीशन दो जिस प्रॉफिट में कमीशन डिडक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो डिडक्टेड होना चाहिए 840 में से। हाँ, वही ग्रेवाल का अजम्पशन है, वो मेरा आंसर है। मेरा आंसर भी वही है कि नेट प्रॉफिट एक ही है। अब वो बिफोर कमीशन हो, वो बिफोर सैलरी भी होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट बदलता नहीं है, वो केस 1 होता है हमारा। लेकिन सवाल में ग्रेवाल जी बोलना क्या चाहते हैं और लिखने में क्या गलती हुई है, उनका तात्पर्य यह है कि द कमीशन शुड बी चार्ज आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। उन्होंने सिर्फ बिफोर कमीशन लिख दिया। एंथनी के लिए लिखा है कि आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन, पर अमर के लिए सिर्फ लिखा है कमीशन मत चार्ज करना। तो इसका मतलब सैलरी चार्ज करना। तो बताओ सैलरी चार्ज करने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट कितने का बचेगा? 5,50,000। इस 5,50,000 में ये बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है? तो 10/110 कि 10/100? मैं 2 मिनट वेट करूंगा क्योंकि मेरे को आर्यन का मुंह देख के लगा उसको नहीं समझ में आया। नहीं, वो आर्यन हमको क्यों लगा आपको नहीं समझ में आया? सच लगा कि झूठ लगा? सच लगा। ये नेट प्रॉफिट 840 का है, ठीक। अगर मैं आपको बोलता दी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर सैलरी एंड बिफोर कमीशन, तो आफ्टर सैलरी आपका प्रॉफिट बचा कितना? 5,50,000 बिफोर कमीशन। तो क्या 10/110 कि 10/100? बचपन याद कर, क्लास 11। द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दोनों में अंतर क्या था? किसमें 110 था और किसमें 100 था? नहीं, आफ्टर चार्जिंग में 10/110 होता था और बिफोर चार्जिंग में 10/100। थोड़ा याद करेंगे तो आ जाएगा याद। समझना कोशिश करिए आर्यन। इस केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लिटिल एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द क्वेश्चन। विधि, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड किस पे चार्ज करना है? अगर मैं आपको बोलता नेट प्रॉफिट पे 10%, व्हाट्स योर नेट प्रॉफिट? 8,40,000। अगर मैं आपको बोलता 8,40,000 पे आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, जो आपने प्रीवियस सम में 20,000 30,000 निकाला था, तो 8,40,000 का 10/110। अगर मैं आपको बोलता था मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, अब आपको मैं क्या बोल रहा हूं? द मैनेजर और द पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर हिज कमीशन। बिफोर में कैसे इन्फ्लेटेड है? तो मैं क्या बोल रहा हूं अभी? फिर से सुनना। हाँ, ही इज इंटाइटल्ड टू अ नेट
net 10% कमीशन ऑन अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर सैलरी. सैलरी का कोई रेट नहीं, अमाउंट है. तो आफ्टर सैलरी तुम्हारा प्रॉफिट बचा कितना? 5,50,000. उसका 10% उसको कमीशन मिलना चाहिए. तो 10/100 कि 10/110? कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी अगेन? पर कमीशन डिडक्ट नहीं करना है. 10%. अगर आप समझे हैं सर, मेरे को एंथनी का कमीशन निकाल के बताइए. उसका पहले तो बताइए उसको कमीशन मिलेगा किस पे, चेक करें विधि. अच्छा, फिर विधि का मुंह देख के लग रहा है कि वो 55,000 से कन्विंस्ड नहीं है. श्योर है ध्रुव? आपको दिक्कत होगा, आप मेरे पास यहां पे बैठेंगे, ठीक है, बोलने में शर्म आएगा, कान में बोलेंगे, लेकिन एकदम भी आप शाई फील नहीं करेंगे. आपका हक है हमसे डाउट पूछना. यू विल नॉट फील ऑकवर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क मी अ डाउट. एक सेकेंड, आई माइट joke about it, I might have fun regarding it, but I will never ridicule for asking a doubt. I promise you that. चाहे कितना भी गंदा डाउट हो, ये मेरा गारंटी है आपके लिए. लेकिन आप मेरे साथ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज शाय मत फील करिए. जो डाउट है, जैसा डाउट है, हम कभी देवांश को नहीं बोले आधा स्कैम निकाल दिया वो 11-12 में, भैया अगर बंदूक खरीदने जाएंगे तो क्या होगा, गला काट देंगे, ये निकाल लेंगे तो क्या होगा. हम आज तक उसको कुछ नहीं बोले, है ना. तो प्लीज आस्क. ठीक, बोलिए सर, एंथनी को किस प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा? नहीं, अमाउंट नहीं पूछ रहे, सवाल में क्या लिखा है. एक सेकेंड, आई एम कमिंग बैक शाश्वत, 2 मिनट दे मेरे को बस. एक सेकेंड, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट अगर बोलता बस फिनिश्ड, तो फिर नहीं, बस फिनिश्ड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोलता अगर 84,000 होता, पर बोला आफ्टर, अच्छा आफ्टर सैलरी पे रुक जाता, तब 840 माइनस ये करता 550 का 10%. पर अब क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. अच्छा, खाली अमर का कमीशन बोलता. सपोज बोलता है विधि, एंथनी इज इंटाइटल्ड टू अ 10% कमीशन आफ्टर सैलरी एंड ओनली अमर्स कमीशन. तो ये माइनस होता, ये माइनस होता, उसका 10/110 करते कि 10/100 करते? फिर से सुनिएगा, एंथनी इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ अ नेट प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओसी, आफ्टर सैलरी, आफ्टर अमर्स कमीशन, बट बिफोर एंथनीज कमीशन 10/100. लेकिन इस सवाल में बोला है आफ्टर ऑल कमीशन, तो ऑल में एंथनी भी है. तो आप क्या करेंगे? 840 में से ये 2 माइनस करेंगे, 55,000 माइनस करेंगे, हाँ या ना? उसका 10/100 करेंगे कि 10/110 करेंगे? क्यों? क्योंकि एंथनी का कमीशन आफ्टर ऑल कमीशन है और एंथनी खुद कमीशन नहीं पता है. जब भी पता नहीं होता हम लोग क्या करते हैं? 10/110, 8,40,000. अरे 550 तो ऐसे ही आ गया था. 550 में 55,000 माइनस करो, कितना आया? इस प्रॉफिट का कोई इंग्लिश में नाम बताओ. दिस इज आफ्टर व्हाट? आफ्टर सैलरी एंड अमर्स कमीशन. कैन आई से दिस इज आफ्टर सैलरी, आफ्टर अमर्स कमीशन, बट बिफोर एंथनीज कमीशन? सो अगर एंथनी को सिर्फ अमर के कमीशन के बाद का प्रॉफिट पे 10% देना होता, तो इसका क्या करते हम? 10/100 करते. पर एंथनी को देना क्या है? 10/110, क्योंकि एंथनी भी डिडक्ट होना होगा. फिर से, अ पार्टनर इज एंथनी, पार्टनर इज एंथनी, ही विल गेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स. बस इतना लिखा है. व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? 8,40,000. उसका 10% कितना हुआ? 84,000. एंथनी इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. तब क्या करते? बोलेगा, रुको ना, आप तो किए हैं, ये लल्लू आया नहीं, बोलो. ऑफ किसका? 10/100. 10/100 को तो अमाउंट नहीं आएगा रे भाई, इट हैज टू बी इनटू समथिंग. 8,40,000. Why? Because 10/110 after charging his commission है. Again same question. Anthony is entitled to a commission
ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी। 550 आया, उसका 10% दे दिया। सोचिए ये अमर का सैलरी बता रहा हूं, अमर का, अमर इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर सैलरी एंड हिज कमीशन। फिर से सुनिए, हम बताएंगे जी, दोनों सैलरी, तभी तो 550 आएगा। हाँ, कंफ्यूज मत होइए, पहले हिंदी में बताते हैं आपको। 10% एक ऐसे प्रॉफिट पर मिलेगा जिसमें सैलरी डिडक्टेड हो। बता पाएंगे एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें सैलरी डिडक्टेड हो? आप बाहर में जाइए, ये आप अमाउंट के हिसाब से बताओ। एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें सैलरी डिडक्टेड हो। इस प्रॉफिट में सैलरी डिडक्टेड है? इस प्रॉफिट में सैलरी डिडक्टेड है? नहीं है। कैलकुलेटर पे मारिए 8,40,000 और इसमें सैलरी डिडक्ट करिए 2 ठो। कितना आया? अब अगर हम आपको बोले एक ऐसे प्रॉफिट पे 10% पो जिसपे बस सैलरी डिडक्टेड हो, तो 10% ऑफ 550। अगर हम आपको बोलते हैं एक ऐसे प्रॉफिट पे दो जिसमें सैलरी डिडक्टेड हो और अमर का कमीशन भी डिडक्टेड हो, जब आप अमर का कमीशन नहीं डालते थे तो पता नहीं है वो, तो तब कैसे निकालते? 5,55,000 इंटू 10/110। पर इधर अमर को कितना मिल रहा है देखिए, 10% ऑफ, देखिए क्या मिल रहा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। कमीशन नहीं बोला, तो बिफोर कमीशन हुआ। बिफोर कमीशन में क्या करते हैं? 55,000, 5,50,000 आया था, उसका 10% एक्सेप्टेबल है यहां तक। अब आप रिधिमा आंसर करेंगे। 10% देना है एक ऐसे प्रॉफिट पे जिसपे सैलरी डिडक्टेड हो, अमर का कमीशन डिडक्टेड हो और एंथनी का भी डिडक्टेड हो। तो ये तो आपको पता है, 55,000 आपको पता है, पर ये पता है क्या? तो इसका मतलब प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है, वो 110 है। सो अगर ये 110 है तो 10 कितना है? तो 10/100 करते, कोई बात नहीं, तो जो जो अमाउंट होता वो माइनस करता, तो खाली अमर का लेस करते, बाकी 3 का नहीं करते। सवाल में जो बोलेगा उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। 8,40,000, पहले तो ठीक से बोलना सीख। हाँ, 55,000 सैलरी भी तो है, 5,50,000 फिर ये 55 माइनस और फिर हो जाएगा। वो कैसे निकालेगा? इंटू 10/100, 100 की 10/110 10/100। क्या है? पढ़। सॉरी, 10/100 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन चलेगा? लिखा है देखिए, सैलरीज, देखिए एक अपॉस्ट्रोफी मिलेगा आपको, मिला? और अगर सैलरी ही लिखा है, कहीं मेंशन किया अमर का कि एंथनी का, तब दोनों का। आप कैसे इंकी पिंकी पोंकी करेंगे? किसका हटाएंगे बताओ ना? बोलिए भाई बताया नहीं किसका है, आपका मन किया अमर का, किसी का मन किया एंथनी का, ऐसे थोड़ी ना होगा। सैलरी बोला तो सारा सैलरी, आईओसी बोला तो सबका आईओसी। समझ पा रहे हैं? तो एंथनी का कैसे निकलेगा फिर बताओ भैया? 550 माइनस 55,000 का 10/110, 45,000। मतलब दूसरा में मत लीजिएगा, अभी जितना बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है ये सब उन वही हैं जिनका डे 2 नहीं हुआ है। तो इस पर हम लोग आधी घंटा इसीलिए बात किए थे, लिखवाया गया है बच्चों को, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। घर जाते ही पूरा नहीं देखना होगा 17 to 31 वाला सम्स। पहला पार्ट ऑफ द क्लास में आईओसी पे सम्स है, जैसे अभी सैलरी पे सम्स है, पहला पार्ट ऑफ द क्लास सीधा फॉरवर्ड कर देना। लास्ट का आधी घंटा में कमीशन निकालना सिखाया गया है, बस वो आधी घंटा वापस देख के आना और फिर ये सम वापस बनाना, 1 मिनट में बनेगा। चलेगा? 51 करते हैं, ठीक है? मैं और धनविश करेंगे। बोलिए सर, आपको बहुत देर से डाउट था। रिजर्व का नाम है, जनरल रिजर्व की जगह चैरिटी रिजर्व है, रिजर्व में डालना है। तो जैसे वो बोली ना कि भैया रिजर्व में भी कोई झमेला है क्या? नहीं, डायरेक्ट है, चैरिटी फंड, जो नाम का रिजर्व होगा वही नाम का रिजर्व।
रिजर्व में कुछ करने का ही नहीं। अभी अभी आप रिजर्व का सम बनाएंगे मेरे साथ। अच्छा, इसका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बताएं आप लोग, थैंक यू। डिविजिबल प्रॉफिट कितना था यार? इक्वली। पहले तो बताइए कितना बचा। 550 पे थे, 55,000 चला गया, 45,000 चला गया, 450 बचा है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट 225,000, 225,000 किसका? 53 तक बोले थे, तो क्या हुआ? करो तो छोड़ दो, बस आईओडी के बिना कर लेते। किए 52 में तो आईओडी नहीं है, तो छोड़ देता है आईओडी। दिखाओ 52 कहाँ है आईओडी? हम तो आज सुबह देखे हैं। कहाँ है? तो दे दिया अमाउंट। ए बाबा, जाएगा कहाँ? खर्चा होता है क्या? मतलब निकल जाता है क्या? ये तो रहा। वो बोला वो देखा सब में इंटरेस्ट और 51 तक सारे कर दिए। कोई बात नहीं। 51 में और खुशबू बनाते हैं। चलिए, सवाल पे डिपेंड करता है। तो नेट प्रॉफिट 52 का अभी बताएंगे हम। तो आप लोग के साथ 52 भी करेंगे हम आज। चलिए बात बंद करते हैं। 51 में खुशबू खोज कर बताएं प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। इसमें कोई वो झमेला है लास्ट सम जैसा कि वो सैलरी डिडक्ट हो गया, कमीशन नहीं किए, खर्चा नहीं मारे, अप्रोप्रिएशन कर दिए, कि प्रॉफिट में कुछ बोला ही नहीं है? प्रॉफिट ठीक है, फिर मिल गया 1,04,000 सबको मिल गया। आईओसी है 1,20,000 का 5% होता है मैम 6,000 रुपया। एम का 6,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, 5% तो 10,000। और टी भी है ना शायद, पर टी ना भैया अजीब पार्टनर है, वो कैपिटल ही नहीं लगाई है। देखो सवाल में बोला है आईओसी भी नहीं मिलेगा। तुम कैपिटल लगाओ तुमको आईओसी मिलेगा, है ना? तो वो में भी काम करती है। हाँ भाई, तुम अपना डीड में कुछ भी लिख, एक ही चीज चाहिए जीवन में, अग्रीमेंट विथ कंसेंट। तुम अपना डीड में कुछ भी लिखवाओ, तुम अपना डीड में लिखाओ, अपना शादी का डीड में लिखवाना कि हम 4 विवाह करेंगे और बाकी 3 औरतें अग्री करती हैं। किसी का हिम्मत है? कोई कुछ नहीं बोल सकता एज लॉन्ग एज वो इलीगल नहीं है। हाँ, वो अब ट्रिपल तलाक इलीगल है, पर इस्लाम में आज भी 3 शादी अलाउड है ना? वो सब किए नहीं आप, हम बताएंगे, पर आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है अभी, छोड़ दीजिए उसको। हाँ, सैलरी कितना है? किसको है? टी को 32, 25,000। आर्यन कमीशन आप निकालेंगे मेरे लिए सर। किसको मिलेगा पहले तो देखो कि है ही नहीं। कितना मिलेगा एक बार देखते हैं। अगर राइट बोलते हैं आर्यन वो ऑन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। तो पहले बता 5/100 कि 5/105? 5/105 और वॉट सर? 1,04,000 माइनस 16 माइनस 25 कितना आएगा? 1,04,000 माइनस 16 माइनस 25, 63 का 5/105 करें तो शायद 3,000 आता है। क्या टी को 63 में 3 चला गया उत्कर्ष, तो कितना प्रॉफिट बचा? 60 डिविजिबल प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन विच रेशियो? मेंशन है?
और रिजर्व भी है, सॉरी, टू चैरिटी फंड बोला है, देखिए 20% ऑफ, चेक करिए ऑफ क्या लिखा है, बैलेंस प्रॉफिट कितना है 60,000, अभी बात हुआ था 60,000 का 20% 12,000, विधि कोई झमेला नहीं है हाँ या ना। अगर हम आपको बोलते 20% ऑफ नेट प्रॉफिट, तब आप किसका देते 1,04,000 का 20%, पर वो बोला नहीं, ऑफ दी बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस मतलब माइनस उनेस करने के बाद जो बचा आपके पास 60,000 का 20% 12,000 होता है, 60 में 12 चला गया, कितना बचा, टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 पीपल, 16 16 16, टू डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन है वैसे, एम एस और डी, टी, 16 16 और 16 एक्सेप्टेबल, हाँ 100% सर, डीड में लिखवा दो, वो अग्री कर जाए, हाँ क्यों नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं डीड में यार, वही तो हम आपको ब्यूटी बता रहे हैं, यू डिसाइड योर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इट कैन बी एनीथिंग। चलिए 52 मैं और विधि, स्टार्ट मैम, बोलिए, पूरा पूरा पूरा, हम आपको आईओडी भी बता देते हैं ना, आपको आगे में सब में दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सोचता निकल जाता। हाँ 53 नहीं बना पाओगे, वो उसमें आईओडी निकालना है, यहाँ आईओडी दिया हुआ है, 53 हम होमवर्क में देंगे, 53 में है, हाँ चलिए सर, मैम टेल मी द नेट प्रॉफिट, एनीथिंग चेंजेस टू बी डन और जस्ट सिंपली 2,50,000, कैसे लिखा है लाइन, मतलब बढ़िया वाला प्रॉफिट है, सब राइट है इसमें। कश्वी एक बार और आप मजाक करेंगे, मेरा यहाँ पे वो देखिएगा, वो है बैग में वो ट्रिमर, हम बाल काट देंगे आपका आज, ठीक, उसके बाद ठीक है आप ट्यूशन छोड़ेंगे, हमको मालूम है, पर उसके बाद क्या होगा ना, भय बैठ जाएगा बच्चा लोग में कि भैया बाल काट देते हैं, हाँ, क्यों हम जेल जाएंगे बाल काटने के लिए, क्या यार तुम, आप जब इधर आते हैं ना सर, आप अपना सारा कंसेंट छोड़ के आते हैं, यहाँ पे आप आते हैं तो मेरा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं, कंसेंट के बारे में सिखा रहे हो, इज इट अ पार्टनरशिप, इज इट अ पार्टनरशिप, कंसेंट ओनर्स में होता है, टीचर स्टूडेंट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, इट विल ऑलवेज हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, प्रीस्ट डिवोटी, इसमें अज्यूम्ड है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि देयर हैज टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज द टीचर इज इन अ कमांडिंग पोजीशन, तो फ्रॉड प्रूव करना हमेशा विल बी लायबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टीचर, ये आप पढ़ेंगे लॉ में, सीए फाउंडेशन में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। चलिए एनीवे, तो हाँ मेरा लीगल राइट है आपका बाल मुड़ना, स्कूल जाते हैं लंबा बाल के लिए, आपको कभी बाल नहीं कटवा के घर भेजा, हिम्मत हुआ कंसेंट का, अगली बार जाते गला काट के आ जाते, कंसेंट बोल रहा है। चलिए क्या है आईओसी, कितना है मैम, और कैपिटल दिया हुआ है, तो बताइए थोड़ा, सिमरन का 5 लाख कैपिटल है, तो 5 लाख का 9% कितना हुआ 45,000। अभी आप पढ़े नहीं है, बट हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्राइंग 2 प्रकार की होती है। अच्छा मेरे को बताइए, आप अच्छे से समझे थे विधि, आई रिमेंबर डिस्कसिंग दिस विथ यू। कैपिटल कितने प्रकार का होता है, एक लगाया हुआ और एक कमाया हुआ। ड्राइंग भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जब सवाल में सिर्फ ड्राइंग लिखा रहेगा ना, ये माना जाएगा कि प्रॉफिट निकाला है, तो जब प्रॉफिट निकाला है उस पे आईओसी कमेगा क्या, इन्वेस्टेड कैपिटल चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, उस पे आईओडी चार्ज होगा। वो अगला क्लास है आईओडी का, उस पर हम और डिटेल में बात करेंगे, आप घबराइए मत आईओडी देखकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लैट अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा, यहां पर ड्राइंग्स को इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो, थोड़ा भरोसा रखो, कोई अभी काम का नहीं है। कैपिटल कितने का है 5 लाख,
और 4 लाख, तो इसका हुआ 45,000 और दूसरा कौन है पी। इट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यू हैव नॉट, हाँ प्रॉफिट विड्रॉ किए हैं इस साल का, करंट अकाउंट से निकाले हैं, सही बात है। सर अगर हम लोग को ऐड करना है तो कैसे? इट इज विल बी रिटन इन द क्वेश्चन दैट द ड्रॉइंग्स वर मेड आउट ऑफ कैपिटल, तब जाके वो बैड बैक फुट बैक वाला झमेला है, ठीक। सैलरी है क्या? नहीं है। कमीशन है क्या? वो तो अमाउंट ही दिया हुआ है। कमीशन है क्या? नहीं। जनरल रिजर्व है क्या? कितना ट्रांसफर करना है? कितना? ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो कोनो प्लस माइनस होगा? ऑफ द नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 25,000 रुपया। एक आईओडी निकालना का क्लास है, इस सवाल में क्या आईओडी दे दिया गया है? तो आर्यन को क्लिक नहीं किया कि आईओडी जाता कहां है, पीएल के क्रेडिट साइड में, पीएल अप्रो के क्रेडिट साइड में बाय फॉर्मेट याद करिए, बाय पीएल बाय आईओडी टू आईओसी टू सैलरी टू कमीशन टू जीआर टू डिविजिबल प्रॉफिट, और वैल्यूज दे दिया गया है कितना? एस और पी का 5 और 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट? नॉट मेंशन्ड। 25,000 आया, कैसे बोल रहा है? जनरल रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बच्चा को मिला नहीं, देखिए आपको मिला? हाँ वो तो इक्वल हो गया 1:1। हाँ होगा ना, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। हार्दिक मिला? एक होगी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होगी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे आईओडी चार्ज करेंगे और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में आईओसी को कमा देंगे। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये है विधि और ये है मान लीजिए विधि के पापा। विधि एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, वो पापा के पास जाके बोलते हैं पापा 5 लाख रुपए कैपिटल चाहिए। पापा बोलते ओके बेटा, पर पापा है, बोले ब्याज लगेगा। और मेरे को लगता है बच्चा के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सीखेगी पैसा का वैल्यू, ऐसी रैंडमली 5 लाख रुपए गिफ्ट क्यों करें? पापा बोलेंगे ये पैसा हम एफडी में लगाते तो हमको आता ना पैसा, तुमको देंगे, रिस्क उठाएंगे, तुम दो ब्याज। हाँ बेटी हो इसीलिए बोल रहे प्रॉफिट आया तो ही देना वरना मत देना, अप्रोप्रिएशन। तो ये 5 लाख रुपया का नाम क्या है? इन्वेस्टेड कैपिटल। अब ये 5 लाख रुपया विधि के पास आया, विधि गजब का बिजनेस की, फोड़ के प्रॉफिट कमा रही है, 15 लाख का प्रॉफिट आया। हाँ अर्न्ड कैपिटल, उसमें पापा आए, विधि सुनो ना, थोड़ा सा पैसा दो, हम तुमको दिए थे ना 5 लाख। अब विधि का क्वेश्चन सुनो, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। पापा को कितना पैसा चाहिए? बोला लाख रुपया। लाख रुपया फ्रॉम वेयर? डू यू वांट टू चेंज योर इन्वेस्टेड कैपिटल और डू यू वांट टू चेंज फ्रॉम 15 lakhs? तो पहला सवाल, अगर वो यहां से निकालते हैं, अब आईओसी कितना रुपया पे दोगी तुम? 4 लाख पे। पर वो बोले नहीं बेटा 5 लाख रखना, यहां से दे। और विधि है अपनी स्मार्ट लड़की, विधि बोली पापा ठीक है पर ब्याज लगेगा। आपने ब्याज मांगा था, अब ये हम कमाए हैं, आप मांग रहे हैं। सो इस पे ना आप पापा से आईओडी चार्ज करेंगे और इस पर आप आईओसी कम देंगे। सो व्हेन द ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ कैपिटल, आईओसी इज रिड्यूस्ड लाइक वी हैव डन फ्रॉम 17 to 31। एक सम किया याद है, अप्रैल में इतना था, सितंबर में इतना था, जनवरी में इतना था, वो कैपिटल विड्रॉवल था, तो कैपिटल रिड्यूस होता गया, तो आईओसी भी कमता गया। लेकिन अगर हम कैपिटल को हाथ ही नहीं लगाए हैं, अर्न्ड प्रॉफिट निकाले हैं, तो उस पे आईओडी फर्म को मिलेगा। इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एब्सोल्युटली सर। आप अभी जो बोले कि अगर वो 1 लाख मांग रहे हैं तो 4 लाख रुपए देंगे, तो वो 1 लाख क्या मांग? कैपिटल। If I am withdrawing 1 lakh from my invested capital, my capital is reducing, so IOC will be charged on 4 lakhs. Not IOC is saying, he is saying drawings from that. Capital, drawings from capital is 1 lakh. कि आपने कैपिटल ही 1 लाख निकाल लिया, तो अब आपका इन्वेस्टेड कैपिटल ही 4 लाख का हो गया, तो आईओसी जब आप चार्ज करेंगे तो आप 4 लाख पे चार्ज करेंगे। लेकिन अगर बोले नहीं है तो मेरा कमाया हुआ पैसा चाहिए हमको, प्रॉफिट अर्न्ड, एज somebody said in the class, अभी आई थिंक विधि said earned पैसा, earned capital,
अर्नड कैपिटल पे हम आईओसी नहीं कम करेंगे, वो आईओडी देंगे, पार्टनर आईओडी देगा। ये आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आई डोंट वांट टू कीप लूज एंड्स कि आप सोचते रहें कि ये क्यों नहीं हुआ। He also asked the same question, that why are you not adjusting drawings in the last sums of interest on capital? You adjusted all drawings because all of them were drawings against capital. Here it is drawings against profits. It's just that you can't directly jump into all these things, है ना। अब मैं आपको डायरेक्टली सम नंबर 60 कराऊंगा कि जाओ पीएल एप्रो बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट बनाओ, तो ओवरवेलमिंग होगा। पर अगर हम लोग ये तोड़ तोड़ के करें, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, वी वर एट होमवर्क वाइज अगर बात करिए मेरे साथ 17 to 31 हम लोग का आईओसी का सम्स है, डन है। आज आप मेरे साथ 1 and 2 क्वेश्चन भी करेंगे। 1 and 2 क्वेश्चन में वी विल स्टडी दैट व्हाट हैपेंस इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। तो क्वेश्चन 1 and 2 भी होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक भी जाता है। are sums on something that you will learn today, so you will be able to go to 17 in fact. So 1 to 17 करने का आपके पास साधन आ जाएगा। आप करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर है। मैं क्लास में तो सीरियली कराऊंगा, जैसे मैं करा रहा हूँ एक एक सम, नॉट इवन वन सम आई विल स्किप। हाँ, एक आध सम स्किप करूंगा, बोलूंगा बाद में करा दूंगा, क्योंकि वो सिमिलर होंगे। पर अदरवाइज आप नोटिस करिए 1, 2 आज होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आज का टॉपिक से बन जाएगा। 17 to 31 डन है। 31 से लेके 47 तक का टॉपिक आप किए नहीं है, आईओडी के ऊपर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेक्स्ट क्लास। एंड 48 to 53 यू हैव डन ऑन सैलरी कमीशन। फ्रॉम 54 प्रॉपर सम्स आर स्टार्टेड, उसमें सब है। उसके बाद अराउंड 20-25 सम है। हाँ, 80-85 सम है। समझ पा रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? आई थिंक somebody raised hand ना क्लास में। डूएबल? चलिए तो हेडिंग दीजिए। अच्छा, क्या क्या हो गया था फिर अपना आज का बात याद है? 53 तक तो हो गया, पर पीएल एप्रो में आप क्या क्या सीख लिए हिमांशी? अज्यूमिंग दैट आप जाके देखेंगे, आप देखेंगे आईओसी वैसे हो गया है, हाँ या ना? सैलरी और कमीशन आप क्लास देख लेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। विधि डिविजिबल प्रॉफिट में भैया, जनरल रिजर्व में भैया कोई हाथी घोड़ा था नहीं, वैल्यू दे देता है 20% ऑफ नेट प्रॉफिट, 20% ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट बचा क्या? बाय पीएल और बाय आईओडी। मतलब आई एम जस्ट 1 क्लास अवे फ्रॉम फिनिशिंग योर कंप्लीट पीएल एप्रो। बट यस, अनदर क्लास आफ्टर आईओडी विल बी टेकन ऑन मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स। पूरा एक क्लास लगता है कि कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों। फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। उसके बाद क्या लड़ाई है? सम्स की लड़ाई है। जितना जल्दी हम लोग सम्स बनाएंगे उतना जल्दी हमारा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना ढीला बनेंगे उतना ढीले रहेंगे। सम्स बनाएंगे हम। हाँ, पूरा एक क्लास आईओडी पे लगेगा, पूरा एक क्लास पार्टनर्स कैपिटल पे लगेगा, तब जाके फंडामेंटल्स का एक पोर्शन कंप्लीट होगा, एंड देन वी कैन फिनिश द सम्स। ठीक, अभी आप हेडिंग दीजिए। ये है क्या वैसे हिमांशी? नेट प्रॉफिट लिखिएगा प्लीज। हेडिंग दो, नेट प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, द नेट प्रॉफिट that is transferred to the PL appropriation account should be after all income and expenses that go in the PL account। यही हिमांशी बोल रही थी, यही विधि बोल रही थी कि भैया पीएल जो आप ट्रांसफर करते हैं ये कौन सा वाला पीएल है, कौन सा वाला प्रॉफिट है? बाहर वाला कुछ सबको हटाने के बाद नेट प्रॉफिट। सही बोले आप, गलत नहीं बोले। पर वो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या क्या हटाते हैं उसमें से? सारा खर्चा बाहर वालों का,
मिसलेनियस एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, कैरेज आउटवर्ड, पूरा पीएल का खर्चा हटना चाहिए वहां से। पीएल एप्रो में ओनर्स का खर्चा होता है। सो जो यहां पीएल एप्रो में अमाउंट आप लिख रहे हैं, दिस शुड बी बिफोर एक्सपेंसेस की आफ्टर एक्सपेंसेस? आफ्टर एक्सपेंसेस, बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन लिख दीजिए, बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। अभी तो किए सैलरी वाला क्वेश्चन, पार्टनर को सैलरी डिडक्ट करके बता रहे थे, पहला काम क्या किए थे? प्रॉफिट को रेक्टिफाई किए थे, सैलरी एड बैक किए थे। बताओ एक बार। द नेट प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर टू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुड बी आफ्टर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट गो इन द पीएल बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। हर्ष क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ सर, थोड़ा खराब है। ये जो तुम अभी झूठ बोला थोड़ा खराब है, ये मेजर कहां से किए? थर्मामीटर में आया हल्का बुखार, मतलब क्या हुआ? हाउ डू यू नो थोड़ा खराब है? थोड़ा बहुत खराब है। थोड़ा बहुत पे आए हम लोग। अच्छा देख हर्ष, आलस छोड़ दे। तुम घर में पास में रहता है, और ऑफलाइन क्लास अगर जिनके लिए संभव है, मेरा सजेशन मैं बार बार दे रहा हूं, अगर आ सकते हो तो आओ। ऑनलाइन कर रहे हो दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है, एटलीस्ट कर तो रहे हो। पर ऑफलाइन आने का साधन संभावना अगर आपके पास है, वो बालीगंज से आ रहा है, देव भवानीपुर से और दूर है ना। अगर वो वहां से आ सकता है, तुम न्यू अलीपुर से नहीं आ सकते। थोड़ा अगर एफर्ट दे सकते हो तो दो यार, अभी तो स्टार्ट है, समझ रहे? थोड़ा एफर्ट देना होगा, काफी मेहनत करना होगा। जो मिस किए हैं, हाँ तो फ्लो में तो एक क्लास कर रहे हो, एक क्लास छोड़ रहे हो, कहां से फ्लो मेंटेन होगा? चलिए, तो इट शुड बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। अब नेक्स्ट चीज को लिखवाने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में देखिए कौन कौन है, रोहिन है, उत्कर्ष है, और मान लीजिए चंदन है, और हमारा प्रॉफिट है 1:1:1 का। बढ़िया चल रहा है। हम लोग एक तो कैफे खोले हैं, बहुत सॉलिड पैसा कमा रहे हैं, मजेदार पैसा कमा रहे हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, सुपर हिट कैफे। 5 लाख रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट था, 15 लाख रुपया उत्कर्ष का इन्वेस्टमेंट था, 40 लाख रुपया चंदन का इन्वेस्टमेंट था। तो इसका मतलब यहां पे हाईएस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन चंदन का है। याद रख, हमको करने दे, तुम लोग हंसो मजाक करो पर डोंट डिग्रेस। I don't have a problem that you are enjoying the class, having fun, but don't forget what is the purpose of the class. It is absolutely acceptable that you have fun during the class. वही मैं चाहता हूं कि आपको मजा आए पढ़ते समय, पर ये मत भूलिए कि कर क्या रहे हैं, है ना। तो सर हुआ क्या, सबसे पैसा वाला है अपना चंदन भाई, 40 लाख रुपया लगाया, एंड ऑल 3 of us are in agreement that we need to open up a new cafe. We are minting money and we need to expand. एक कैफे इधर खोलें, दूसरा कैफे साउथ कैलकाटा या कहीं और खोलेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। वाजिब सा बात है, किसके पास जाएंगे? चंदू के पास। सबसे ज़्यादा पैसा चंदू के पास है। हम लोग चंदू के पास गए, बोले यार एक नया कैफे खोलना है, थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर, थोड़ा एक्सपैंड करना है तो एक्स्ट्रा पैसा दे। तो पहले तो चंदन है, बोले आप लोग क्यों नहीं देते? हम तो ऑलरेडी 40 लाख दे दिए, है ना। हम लोग अपना सच्चाई बताए, पैसा आपके पास है, अगर हमारे पास होता तो हम इन्वेस्ट करते। और ये बात चंदन भी समझता है, हाँ, और वो अमीर है। तो ही रियलाइजेस द फैक्ट दैट विदाउट हिज इन्वेस्टमेंट वी विल नेवर बी एबल टू ग्रो। सी, me and Utkarsh might be, and I'm telling you why, because you must understand that this is not a case of exploitation. Me and Utkarsh are contributing in different manners other than the capital investment. एक ओनर का काम सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता है। हाँ, मतलब आप मार्केटिंग देखते हो, आप में भी मैनेजमेंट देखते हो, सेल्स देखते हो, मैं मान लो क्लाइंट लाता हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। इफ वी आर इन पार्टनरशिप, इट डज नॉट मीन दैट द पर्सन हु इज इन्वेस्टेड द मैक्सिमम कैपिटल इज द मेन पर्सन हियर। इट्स नॉट लाइक, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, है ना। मतलब आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी ओनर ऑफ रिलायंस ऑफिस में कितना काम करते होंगे?
डू रियली थिंक ही वर्क्स इन रिलायंस? बॉस है वो, बॉस ही साइन करते हैं वो। 36 IIM के ग्रेजुएट को रखा होगा उन्होंने अपने अंडर 1.5 करोड़ की सैलरी पे। वो नहीं काम करते हैं, वो डिसीजन मेकर है, पर पैसा सबसे ज्यादा वही लगाए हैं और वो कंपनी है। helping in monetary terms and We are also helping in monetary terms, but not in terms of capital. Maybe work, maybe other things, management, etc. So all three of us decide that, jokes apart, Rishi should give us some more cash. But Rishi is a smart guy. He says मैं capital और नहीं दूंगा। तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है भाई लोन दे देना, डेट दे दे। जैसे शार्क टैंक में आप जाएंगे, डील्स को स्वीटन अप करने के लिए लोग बोलता है मैं 5% इक्विटी का 1 करोड़ दूंगा और 1 करोड़ रुपया डेट में दूंगा। मतलब मैं दे रहा हूं पैसा आपको, पर सुनिए, नॉट एज ई ओनर। सो ऋषि इज विलिंग टू गिव अस 30 लाख ऑफ रुपीज, बट नॉट एज कैपिटल, एज डेट, एज लोन। एनी इंटरेस्ट ऑन सच लोन वुड बी ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन और चार्ज। तो खुद ही बोल दिया हम ये 30 लाख बाहर वाला बन के दे रहे हैं। अगर मैं 30 लाख बाहर वाला बन के दे रहा हूं तो ब्याज उस बाहर वाले के कैपिटल इन लोन पर तो खर्चा ही होना चाहिए ना, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलना। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, छोड़ दे। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन अप्रोप्रिएशन। अग्रीड है सर? तो ये नोट क्या है, देखिए किसका नोट है, पीएल का, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन वो डिडक्ट करके नहीं दिया है, आपका कर्तव्य क्या है, डिडक्ट करना है। इसका लाइन लिखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नेट प्रॉफिट से डिडक्टेड नहीं है, हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं सॉरी, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन has not been deducted from the net profit, from the net profit, if interest on loan has not been deducted from the net profit, it will be deducted. मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं पता है वंश, ये ट्रू स्टोरी है सर। 2018 का बोर्ड पेपर में सवाल में लिखा द नेट प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बच्चा रट के क्या, भैया बोले इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, माइनस कर देना। अब सवाल क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। माइनस करना था और माइनस हुआ है, माइनस नहीं किया, 1.5 होशियार, कुछ तो करना है, ऐड करके आ गया। बोला कुछ तो करना था, माइनस किया हुआ था, तो हमको लगा इंफॉर्मेशन दिया है काम आएगा। जीवन में कई बार बहुत सारा इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, उसको इग्नोर करिए। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेड है, डिडक्टेड कर चुके हैं, छोड़ दीजिए। द नेट प्रॉफिट इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन का वैल्यू दे दिया सिर्फ। हाँ, अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा होता तो तुम्हारा कर्तव्य था माइनस करना। हिमांशी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब ध्यान से सुनिएगा, बोल कौन सा पार्ट जी। तो ये पीएल में ही जाना चाहिए ना सर। नेट प्रॉफिट से जब आप लेस कर रहे हो, इसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि पीएल बनाना तो स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है। तो अगर पीएल बनाते तो तुम्हारे वो नेट प्रॉफिट को क्या करता, टू इंटरेस्ट ऑन लोन जाता ना, उससे नेट प्रॉफिट को क्या होता, गिर जाता। बोल रहा है तुम्हारा स्कोप में ही नहीं है पीएल बनाना, तुम बस यहां से ही बस माइनस आईओएल कर देना। दो बात इस पे हम आपको बताना चाहते हैं जो बहुत रेलेवेंट और पर्टिनेंट है। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये खाली उस लोन पर है जो फर्म ने लिया है। अगर दिया है वो तो इनकम है भाई, वो भी उसमें जाएगा ना पीएन। हाँ वो ऐड होगा, वो इनकम है फर्म का। अच्छा, दिया जा सकता है ऐसा है 3 to 17 आर क्वेश्चंस, तो ऐड कर देंगे, वो इनकम है। सर एक सवाल है, आप जब आईओसी के समझ कर रहे थे, एक आया था ना लाइन की चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम लोग उस टाइम पीएनएल बना दे रहे थे। हाँ तो इधर बनाने बोलेगा तो बना देना। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में आता है, हाँ पीएनएल में आता है।
कहाँ पे आ रहा है देख, आपने बोला ना ऐसा सम होगा। हाँ हम बोल रहे हैं कहाँ पे आ रहा है, पीएल एप्रो में आ रहा है कि पीएल से लेस हो रहा है? अच्छा ये वाला पीएल से लेते ये कौन सा अकाउंट है? पीएल एप्रो अकाउंट है ना। अब इसमें ये कौन सा वैल्यू है? नेट प्रॉफिट रिड्यूस क्या करता है? एक्सपेंसेस। अब आपका अगर इच्छा है पहले पीएल बनाकर नया नेट प्रॉफिट निकाल कर फिर पीएल एप्रो बनाना है तो करो, नीड नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं हम आपको फुल मार्क्स देंगे अगर आप बस इस नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर दो। ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपके प्रॉफिट को क्या करता, आपके नेट प्रॉफिट को चेंज करता कि नहीं करता, बढ़ाता कि गिराता? माइनस कर दे भाई, पीएल मत बना। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट रिसीव होता तो वो ऐड होता। तो ये याद रख पाएंगे। अब एक इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। द डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, द डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम। पर एनम मतलब सालाना 6% मिलेगा। पर ब्रैकेट में मतलब लिख लीजिए नीचे, दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन अ लोन विच इज अ लाइबिलिटी। मतलब आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं वंश, लोन गिवन टू पार्टनर का कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है। अगर हम लोन लिए हैं उसका ब्याज का डिफॉल्ट रेट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 6% है। तो मैंने ऋषि से लोन लिया, मैं कौन हूं, फर्म आरकेसी, 5 लाख रुपए पे, पर डीड में हिमांशी कहीं लिखा ही नहीं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो भी दिया जाएगा। किस रेट पर दिया जाएगा? 6% पर एनम। बोलना नहीं सर, ड्राइंग तो कमाया हुआ पैसा घर लेके गया है और इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना होगा। ड्राइंग चुकाना तो नहीं गए कभी, मेरा ही पैसा है यार। आज अगर मेरे को आरकेसी बोले रोइन करना, जो जो छुट्टी मनाए वो पैसा वापिस करो, तब तो झमेला हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोन लिए हैं फर्म से तो लोन तो हमको चुकाना पड़ेगा ना दोनों से। आपका पॉइंट वैलिड क्या है जानते हैं? दोनों इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड भी इनकम है। लोन किसी को दिए उस पर ब्याज मिल रहा है। पर सर सबसे बड़ा फर्क यह है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिला है वो पीएल आइटम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है। दोनों सेम नहीं है। कौन सा? कौन सा? लोन रिसीव्ड है ना, एक्सेप्टेबल। मतलब अगर आपने पार्टनर को लोन दिया है, क्या कोई डिफॉल्ट रेट है? सवाल में अगर बोला है लोन एडवांस टू ऋषि और कोई रेट नहीं है, चार्ज करोगे? नहीं करोगे। अब इसको लेकर भी बच्चा लोग का अंग्रेजी इतना गंदा हो जाता है ना कभी कभी कि लगता है कि क्या करें। सवाल में आया बोर्ड क्वेश्चन, 18% इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड टू ऋषिज लोन, सपोज लिख के क्या आता है? इट इज इनकरेक्ट एज ओनली 6% पर एनम शुड बी नॉट। अबे जी बोर्ड में किया है। 6% पर एनम इज नाइदर द अपर लिमिट नाइदर द लोअर लिमिट, इट इज द डिफॉल्ट रेट। मतलब अगर अनडिसाइडेड है तब 6% है ना। अगर मेरा डीड में मैं उत्कर्ष और ऋषि मिलकर डिसाइड करते हैं कि 72% इंटरेस्ट होगा, 72%, बट विद कंसेंट, लिखवा दिए 72% ब्याज। एफडी 8 भी नहीं देता आजकल, हम लोग 72% में अग्रीमेंट में। हाय ना में जवाब दीजिए, 72% ही दिया जाएगा। अरे मेरा मन है ना यार, क्यों नहीं। हम तेरे को एक एग्जांपल देते हैं। एक्सेप्टेबल होगा तो ट्यूशन ज्वाइन करना, वरना मत करना, ठीक है। अगर आप फीस मिस करेंगे तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा 100 रुपया। करता नहीं है स्कूल और आप अग्री करते हैं। थिंक अबाउट इट। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है, डोंट एंटर इनटू द पार्टनरशिप। यू आर थिंकिंग 72% इज अनएक्सेप्टेबल, डोंट अग्री, है ना।
श्योर है हम क्या बोल रहे हैं? ये 6% पर एनम कौन से लोन पे है? लोन गिवन टू पार्टनर कि लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर? फ्रॉम पार्टनर। हम कैसे याद किए थे जब स्कूल में थे? लाइबिलिटी पे ब्याज मैंडेटरी होता है, एसेट पे जरूरी नहीं कि मिले। कहीं ना कहीं थोड़ा कंजर्वेटिज्म है। हाँ, वो भी अगर नहीं लिखा है कि रेट क्या है तो 6% है, और ये 6% का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो नेट प्रॉफिट से लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है। हमेशा होगा कि अगर लेस नहीं हुआ है सिर्फ तब होगा, जब नहीं हुआ है सिर्फ तब होगा। ऑलरेडी डिडक्टेड है, थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाना। वेल डन सर, आपको डिडक्ट करना चाहिए था, आप किए हैं, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे इसको। जो नेट प्रॉफिट है वो सही है। श्योर है? वाई इज इट अ चार्ज? अगेन सार्थक, ये हम लोग का क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट से, बिकॉज हम लोग अपने पार्टनर से जो बाहर की तरह एक्ट कर रहा है, लाइक हम लोग ही इज नॉट बिहेविंग लाइक द ओनर। भैया ओनर है तो कैपिटल दे, डेट क्यों दे रहा है? तो आप समझते हैं वाई डू इन शार्क टैंक दे से दैट 5% का 1 करोड़ इक्विटी और 1 करोड़, बिकॉज वो बोल रहा है भाई तुम मेरे को अब मेरा इक्विटी वापस करेगा नहीं करेगा हमको फर्क नहीं पड़ता। वो पीयूष बंसल तो डायरेक्ट बोलता है 12% देगा, बोल। इंटरेस्ट रेट साथ में डिसाइड कर देता है लोग। इसका मतलब अगर कंपनी लॉस उसमें भी चले जाए तब भी देना तो भी डेट पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना। डेट तो मतलब आउटसाइडर। बेसिकली व्हेन द कंपनी इज नॉट एट अ बिग लेवल एंड इट इज नॉट ट्रस्टेड कि वो प्रॉफिट कमाएगा ना, तो आपको डर है कि पैसा आप रिकूप कर पाएंगे कि नहीं, तो आप इसलिए डेट देते हैं। 90% बच्चा देगा। लॉस का कोई लिमिट होता है? 800 करोड़ का लॉस 1600 करोड़ होगा। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उबर कैसे कर रहा है? 700 करोड़ का लॉस कहां से दे पा रहा है? सैलरी कैसे दे रहा है? लोन लो, बोरो करो, क्या फर्क पड़ता है हमको? स्टील नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? लास्ट टाइम सार्थक, व्हाई डिड यू treat it as an expense not an appropriation? बिकॉज हमारा पार्टनर अगर हम लोग को लाइक कैपिटल देता तो हम लोग उसको चार्ज नहीं मानते, अप्रोप्रिएशन मानते हैं। और हम लोग को लोन दिया है तो हम लोग उसको वापस चुकाना है, इसलिए एक तो आइटम लास्ट है, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। 53 फिर नेक्स्ट क्लास ही करेंगे। करना होगा रे, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। छोटा सा एक लाइन है, एक लाइन है मात्र। जैसे IOL एक खर्चा है, मतलब मैं क्यों लिखवा रहा हूं आपको, फंडामेंटली बच्चा बहस क्या किया मेरे साथ, भैया दे तो पार्टनर को ही रहे हो। अग्रीड, पार्टनर को 2 ऐसी चीजें दी जाती हैं जो चाहे पार्टनर को ही दी जा रही हैं पर वो खर्चे हैं। एक तो ये IOL है और दूसरा भी लिखवा रहे हैं हम आपको। उससे पहले नहीं, सैलरी तो अप्रोप्रिएशन है, कमीशन भी अप्रोप्रिएशन है, IOC भी अप्रोप्रिएशन है। हम आपको ये ट्रू स्टोरी बता रहे हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जैसे आप भी पढ़ रहे हैं, मेरी मम्मी से भी पढ़ते हैं, ये रियली में जोक्स अपार्ट, मतलब ये जो अब घर में हम पढ़ा रहे हैं ना, ये मेरा नानी बाड़ी था। मतलब माई मदर वॉज मतलब लिटरली रेज्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 6 years old टिल शी गॉट मैरिड। माई मतलब ग्रैंड पेरेंट्स मतलब लेफ्ट दिस वर्ल्ड फ्रॉम दिस हाउस। मतलब ये मेरा नानी बाड़ी था लिटरल। हाँ ठीक है, तो अब मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, वाई इज इट पर्टिनेंट। 2012 में मेरे आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, 2013 में मैं कंपनी सेक्रेटरी बना, और मैंने पापा मम्मी को बोला कि पापा मम्मी मेरे को ना CA लग नहीं रहा है कि अभी मैं करूँगा, मेरे को ब्रेक चाहिए, आई वॉन्ट अ सबैटिकल फॉर अ ईयर। और मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ से मन उठ गया है। तो आई हैड अ जॉब ऑफर एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आई सेड नहीं काम करना हमको अपना ट्यूशन्स करना है। एंड एवरी पर्सन, मेरी मम्मी बोलती है नहीं हम सपोर्ट किए थे, सब हमको मना किए थे, एवरीबडी। मम्मी थोड़ा प्यार से मना की थी पर सब मना किए थे कि पागल हो गया है क्या, 60,000 रुपये महीना का जॉब है, ले उठा ले। या 6 भी नहीं आ रहा था, 5 बच्चे थे, फीस थी 500 रुपये 600 रुपये। तो ऑब्वियसली द डिसीजन वॉज वेरी रिस्की। मैंने मम्मी पापा को बोला मेरे को 1 साल चाहिए बस, लेट मी फेल इन दिस, इफ आई फेल आई विल गो बैक टू माई कॉर्पोरेट लाइफ, पर मेरे को 1 साल ट्राई करने दो। मेरे पापा मम्मी बोले ठीक है तुमको हमसे क्या चाहिए, हम बोले हमको नानी हाउस चाहिए क्योंकि हम वहाँ पढ़ाएंगे। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला ठीक है परफेक्ट, पर मेरा थोड़ा सा वो था, मैं मम्मी पापा को बोला कि मैं ना भाड़ा दूंगा, आई वॉन्ट टू स्टैंड ऑन माई ओन एंड आई वॉन्ट टू बी एबल टू पे रेंट ऑफ दिस प्लेस। ऑब्वियसली मम्मी पापा बोले भक ऐसा नहीं होता है, तुम जाओ यूज़ करो, तुम्हारा ही प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह एट्सेट्रा।
बहुत अच्छा चला, वी शो गॉट अ गुड ग्रोथ एंड एवरीथिंग। 2014 में, एक साल बाद, वी डिसाइडेड नहीं यही करेंगे। और 2014 में भगवान का कृपा से मम्मी बोली कि हाँ रोहिन, मेरा और रोहिन का पार्टनरशिप होगा। सो वी क्रिएटेड अ पार्टनरशिप फर्म, आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस। दैट इज हाउ आरकेसी वाज क्रिएटेड। रजिस्टर्ड है, डीड है, सब कुछ। अब जब मम्मी पार्टनर बनी, मम्मी ये वाला रूम ली, मैं ये वाला रूम लिया। ऐसा हुआ नहीं, पर सोचिए अगर मम्मी बोलती कि ये प्रॉपर्टी किसका है, रीना खन्ना का, आर किसी को भाड़ा देना होगा। जैसे ही आप पार्टनर होके भाड़ा मांग लिए, आप बाहर वाले हो गए सर, है ना। मतलब हम नाम नहीं ले सकते, हमारे रिश्तेदार में है, बच्चा 25 साल का हो गया है, ठीक है गलती है उसका, पर वो मम्मी पापा के साथ रहता है, काम नहीं करता है। हमारे यहाँ इंडिया में तो नॉर्मल सा बात है, मम्मी पापा बोल रहा है 25 साल का लौटा है, यहाँ का घर का भाड़ा दे। जिस प्रकार से हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि वो बच्चा वाला बिहेवियर था, नहीं था, ये माँ बाप वाला बिहेवियर नहीं है कि बच्चा कमा नहीं रहा तो आप बच्चा से रेंट लोगे कि यार तुम मेरे घर में रह रहे हो भाड़ा दो। अरे आप माँ बाप हो यार, आप कैसे भाड़ा ले सकते हो। हाँ बच्चा कमाए, माँ के बाप के चरणों पे रख दे, वो बात अलग है, अप्रोप्रिएशन। मेरा पहला 4,000 का सैलरी आया था, वो 4,000 का चेक हम जाके मम्मी के चेयर में रख दिया, अप्रोप्रिएशन है। सोचिए अगर मेरी मम्मी बोली इधर आ चेक दे, गेट आउट, ये कहेगा अप्रोप्रिएशन, ये तो खर्चा है। सो जस्ट लाइक IOL, रेंट पेड टू पार्टनर विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर। हमारे आरकेसी में देयर इज नो रेंट, यस सर। तो इसका मतलब मम्मी बिहेव लाइक अ ओनर, है ना, पार्टनर। रेंट है ही नहीं, पर अगर रेंट है इसका मतलब द ओनर बिहेव्ड एज इफ मैं अलग हूं, आरकेसी अलग है, वो भाड़ा खर्चा बन जाता है। तो वो PL आइटम है। दो ऐसी आइटम है जो चाहे पार्टनर को दी जा रही हैं, लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन मत माइनस कर देना भाई, लोन लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर। ये दो आइटम लिख लीजिए। लास्ट लाइन हम लोग इको भी चालू करना है, 5 मिनट बाद चालू करेंगे। लिख लिए, रेंट पेड टू पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन। चलेगा। एक छोटा सा सम है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आप घर पे ट्राई करिएगा। तो सवाल में 3 पार्टनर हैं, रमेश, सुरेश और महेश। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सुन लीजिए ना, घर पे ट्राई करिएगा। ये लोग का डीड नहीं था, झमेला हो गया। बोल रहा है IOC देना होगा, माना जाएगा? बोल रहा है सैलरी देना होगा, बोल रहा है IOL 15% पे देना होगा, डीड नहीं है, नहीं मान रहा है, डिस्प्यूट है। दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? जाएगा, 6% में दिया जाएगा। PSR बोला जा रहा है कैपिटल रेशियो में बांटो, क्योंकि जो ज्यादा कैपिटल लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। सही है कि गलत है? डीड नहीं है, इक्वल, कोई नहीं, डिस्प्यूट चल रहा है सर। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, हम बोल रहे हैं रेशियो 5:4:3 होना चाहिए प्रॉफिट का। सर डीड नहीं है तो क्या होगा? क्वेश्चन 1 and 2 are the questions that if there is no deed what will happen. 3 to 16 our question are loan and interest on loan. I am not expecting you to do, and it is unfair to give you 16 sums as homework. आप एटलीस्ट 5-7 बना के तो आओ। आई एम नॉट आस्किंग 16 sums. अब 5-7 जो भी आपसे बन पड़ता है बनाओ। क्लास में सबसे पहले 1 to 16 सॉल्व करेंगे, फिर IOD स्टार्ट करेंगे। Suresh wants that he should be allowed interest on loan at the lending rate of the bank, which is अभी बात किया ना 15%, 6 ही मिलेगा, डीड नहीं है। क्लियर है? चलिए 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं, आज थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, 7:10 पे चालू करेंगे, 7:15।